बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि प्याज को हम किन किन तरीक़ों से घर पर उगा सकते हैं। इसके अलावा प्याज उगाने के लिए हमने मिट्टी कैसे तैयार करनी है ताकि इसकी पैदावार बेहतरीन हो और पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करें, और प्याज के साइज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। प्याज के पौधों पर आने वाली कौन सी शैलट्स को हमने रखना है और कौन सी शैलट्स को हमने निकाल देना है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो प्याज ग्रो करें उनका साइज़ भी बड़ा बेहतरीन हो, यानी वो साइज़ उसका काफ़ी बड़ा हो और पौधे भी अच्छी तरह ग्रो करें, तो इसके लिए दोस्तों आपको चंद एक बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि आप बाज़ार से पनीरी लेने के बजाय आप पनीरी को ख़ुद ग्रो करें। आप बाज़ार से अच्छी वैरायटी का बीज परचेज़ कर लें और उसको घर में ख़ुद उगाएं। इस तरह आपको हेल्दी पौधे मिलेंगे, हेल्दी पनीरी होगी, तो उसके नीचे प्याज बनने वाला भी बहुत ही हेल्दी होगा और साइज़ में बड़ा होगा। या फिर प्याज का बीज आप घर में ख़ुद तैयार करें। दोस्तों, प्याज के बीज को घर में हासिल करना बहुत ही आसान है। तो पहले मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि आप किस तरह प्याज का बीज घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं। बीज हासिल करने के लिए दोस्तों, आपने एक हेल्दी प्याज, सेहतमंद जो प्याज है वो ले लेना और उसको मिट्टी में लगा देना है। कुछ दिनों के बाद ये ग्रो कर जाएगा, और जब ये ग्रो कर जाता है तो इसमें पत्तों के साथ साथ शैलट्स भी निकलती हैं। ये एक ऐसी स्टिक्स है जिसके ऊपर इसकी कलियां बनती हैं और फूल खिलता है। तो दोस्तों, जब फूल खिल के अच्छी तरह पक जाएगा तो उसमें ब्लैक कलर के सीड जो हैं वो भी बन जाते हैं। तो आप उन सीड्स को रख सकते हैं। तो एक दफ़ा आप उन सीड्स को बना लें तो आप आने वाले सालों में उनको ख़ुद भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप लगी हुई पनीरी देख रहे हैं, ये इसको मैंने सीड के साथ खुद ग्रो किया है और उस सीड को खुद तैयार किया था। तो दोस्तों, ये बहुत सारी पनीरी जो है वो मैंने ग्रो कर लिया और इसको अब क्यारियों में शिफ्ट करना है। प्याज की एक वैरायटी नसरपुरी है। नसरपुरी वैरायटी जो है, इनके पौधे बड़े ही बेहतरीन उगते हैं और प्याज भी हमें बहुत ही उम्दा किस्म का मिलता है। तो दोस्तों, आप नसरपुरी प्याज लेके उसको ग्रो करें और वहाँ से सीड आप बनाएं। दोस्तों, पनीरी के ज़रिए भी हम प्याज को ग्रो करते हैं, और अगर हमारे पास पनीरी या बीज नहीं है तो हम घर में मौजूद जो प्याज है उसके ज़रिए भी प्याज ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि एक प्याज को आप मिट्टी में लगा दें, तो उसमें से बहुत सी नई ब्रांचेस निकलेंगी, नए पौधे बनेंगे। आप इन पौधों को अलग अलग करके तो मिट्टी में लगा दें। जितनी ये ब्रांचेज़ होंगी उतने ही आपको नए प्याज मिल जाएंगे। और अगर आप इनसे बीज हासिल करना चाहते हैं तो इनकी शैलट्स को आप ग्रो होने दें। अगर आप प्याज हासिल करना चाहते हैं तो आपने इनकी शैलट्स को ग्रो नहीं होने देना। एक प्याज से बनने वाले इन 5 पौधों को मैंने सेपरेट करके गमले में लगा दिया है और अब यहाँ इनकी ग्रोथ होगी। दोस्तों, सीड के ज़रिए जो पनीरी उगाई थी अब उसे उखाड़ लिया है, और ये देखें कितनी सरसब्ज़ है और बड़ी ही अच्छी हेल्दी पनीरी है। तो इसको अब क्यारियों में ग्रो करेंगे। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ का इन्हिसार उसके बनाई जाने वाली मिट्टी पर होता है। तो दोस्तों, प्याज की पनीरी लगाने के लिए जो सॉइल तैयार करनी है उसमें 25% गार्डन सॉइल ले लेनी है, और उसमें 25% ही हम लकड़ी की राख जो है उसको शामिल कर लेंगे, और इसी तरह 25% जो है वो हमने
बाल में शामिल कर लेनी है और 25% ही हमने कंपोज उसमें मिला लेनी है। तो दोस्तों ये इस पनीरी को लगाने के लिए इस तरह बेहतरीन मिट्टी तैयार हो जाएगी। और इस मिट्टी में आप जब पनीरी लगाएंगे तो एक उनकी ग्रोथ भी बेहतरीन होगी और प्याज का साइज़ भी बड़ा बनेगा। पनीरी लगाते वक्त एक पौधे का दूसरे पौधे से फासला कम से कम 3 इंच तक रखना है। इस तरह पौधे की ग्रोथ बेहतरीन होगी और प्याज का साइज़ भी बेहतरीन बन जाएगा। दोस्तों प्याज की पनीरी लगाने के लिए मैंने आपको जो मिट्टी बनाने का कम्बिनेशन बताया है, अगर आप इसी कम्बिनेशन से मिट्टी बनाते हैं तो आपको प्याज के तैयार होने तक इन पौधों को कोई फर्टिलाइज़र नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर कम्बिनेशन है जिसमें हमारा प्याज जो है बहुत अच्छी ग्रोथ लेगा और उसका साइज़ भी बेहतरीन बनेगा। अगर आप पनीरी को गमलों में लगाते हैं तो आपने गमलों को उस एरिया में रखना है जहाँ पे फुल सनलाइट आती हो, क्योंकि सूरज की रोशनी में प्याज की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है। और इस तरह दोस्तों हमने पनीरी को सारी क्यारियों में लगा देना है। दोस्तों जब पनीरी को लगाया जाता है तो पहले ये 1-2 दिन तक इस तरह नीचे गिरे रहते हैं, लेकिन जब 1-2 दिन के बाद इनको सूरज की रोशनी मिलती रहती है तो ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के बाद इनके ऊपर इस तरह की शैरट्स आना शुरू हो जाती हैं। इन शैरट से इनका बीज बनता है। पहले ये फूल खिलेगा और फिर बीज बनेगा। तो दोस्तों अगर आप प्याज अच्छा साइज़ का हासिल करना चाहते हैं तो आपने इन शैरट्स को निकाल देना है, क्योंकि जो एनर्जी इन शैरट्स ने लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर फूल भी बनना होता है और बीज भी बनने होते हैं, तो ये शैरट्स काफ़ी एनर्जी ले लेती हैं। तो इसलिए प्याज का साइज़ बढ़ाने के लिए आपने साथ साथ इन शैलट्स को भी निकालते रहना है। दोस्तों ये गमले में जो पौधे लगाए हैं इनकी ग्रोथ भी बड़ी बेहतरीन चल रही है। तो अगर ये नीचे वाले पत्ते खुश्क हो जाएं या पीले हो जाएं तो ये कोई मसला नहीं है, आप इनको उतार दें। और जब आप देखेंगे मिट्टी जो है वो खुश्क हो रही है तो उस वक्त आपने इनको पानी लाजमी देना है। दोस्तों क्यारियों में लगाए गए ये पौधे बड़ी अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो आज मार्च की तकरीबन 15 तारीख है। तो ये मई के महीने में इनके प्याज जो हैं काफ़ी बन चुके होंगे और जून के महीने में ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुके होंगे। तो जून के महीने में दोस्तों आपने इनको पानी बहुत ही कम देना है, क्योंकि प्याज जो बनेगा वो अपना पानी की मकदार इन तनों से लेगा, इन पत्तों से लेगा। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये तने और पत्ते ज़्यादा मोटे होते जाएंगे और प्याज का साइज़ जो है वो छोटा रह जाएगा। तो दोस्तों आपने उस महीने में पानी की मकदार को कम करना है, सिर्फ हल्की सी नमी रहनी चाहिए। तो प्याज का साइज़ इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप इन टिप्स पर अमल करते हैं तो आपके प्याज के पौधों की भी बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी और आपको बड़े साइज़ में बहुत सारे प्याज भी मिलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।